एक छोटे से गांव में रामदास नाम के किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम रीमा था और छोटी बेटी का नाम पूजा। रीमा बहुत गोरी और सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं पूजा सांवली थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में बहुत प्यार था। गांव के लोग जब भी घर आते रीमा की सुंदरता की बातें करते और पूजा को नज़रअंदाज कर देते। धीरे धीरे इन बातों का असर रीमा पर होने लगा। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। वह पूजा को हर बात पर ताने मारती। तुम मेरे साथ बाहर मत आया करो, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, रीमा अक्सर पूजा से कहती। पूजा को ये बातें बहुत दुख देती, लेकिन वह चुप रहती। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। पूजा घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, माँ की मदद करना और खेतों में पिता का हाथ बटाना। दूसरी तरफ रीमा दिन भर आईने के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला था। गांव के बड़े बड़े लोग वहां आने वाले थे। रीमा को पूरा भरोसा था कि उसे गांव की सबसे सुंदर लड़की का इनाम मिलेगा। उसने नए कपड़े सिलवाए और कई दिनों तक तैयारी करती रही। पूजा भी समारोह में हिस्सा लेना चाहती थी। उसे गाना बहुत अच्छा आता था, लेकिन रीमा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम स्टेज पर जाओगी तो लोग हंसेंगे। पूजा का दिल टूट गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, रंग से नहीं। समारोह का दिन आ गया। पूरा गांव स्कूल में जमा था। सबसे पहले रीमा रैंप पर चली। लोग उसकी सुंदरता देखकर तालियां बजाने लगे। रीमा बहुत खुश हुई। फिर पूजा की बारी आई। वह साधारण कपड़ों में स्टेज पर पहुंची। शुरू में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा माहौल शांत हो गया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। गाना खत्म होते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गांव के प्रधान ने कहा, आज पूजा ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता इंसान के हुनर और दिल में होती है। पूजा को समारोह का सबसे बड़ा इनाम मिला। यह देखकर रीमा अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ सुंदर चेहरा ही सब कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद रीमा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। जो लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे, वे भी धीरे धीरे आना बंद कर दिए। लेकिन पूजा दिन रात उसकी सेवा करती रही। वह खुद जागकर दवा देती, खाना बनाती और उसका ख्याल रखती। एक रात रीमा की आंख खुली तो उसने देखा कि पूजा उसके पास बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी दवाई की कटोरी थी। यह देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बहन। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा दिल सुंदर है। पूजा मुस्कुराई और अपनी बहन को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रीमा पूरी तरह बदल गई। अब वह कभी किसी को रंग के आधार पर नहीं आंकती थी। दोनों बहनें प्यार से रहने लगीं और गांव के लोग भी पूजा की इज्जत करने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनों की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई।